Hello students, welcome to Edipata. Today we will discuss a very basic topic of chemistry, that is atomic mass. ये है तो बहुत ही बेसिक, बट बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है. एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, एटॉमिक मास कैसे रिलेटेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, ये हम लोग आज क्लास में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. नाउ लेट्स डिस्कस एटॉमिक मास होता क्या है. एटॉमिक मास को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मास इज अ नंबर विच इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट के एक एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जितने हैं उसका जो सम होगा वो नंबर एटॉमिक मास कहलाएगा. सो एटॉमिक मास इज सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. अब एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे हमने एग्जांपल लिया सोडियम का, तो किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसमें यहाँ नीचे जो लिखा रहता है दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में, मेरे पिछले वीडियो पे देखिए. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है Z. तो ये जो 11 है वो सोडियम का एटॉमिक नंबर है जिसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं. और एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे जो नंबर लिखा होता है वो होता है एलिमेंट का एटॉमिक मास. तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23. तो अभी हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक मास होता क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम. अब अगर 23 सोडियम का एटॉमिक मास है जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी कैन से न्यूमेरिकली एटॉमिक मास ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन सोडियम एटम. अब एटॉमिक मास है 23, तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 11. जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है किसी भी एलिमेंट के लिए. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 11. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ गया 23 माइनस 11. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ गया 23 माइनस 11 दैट इज 12. सो हाउ डू वी कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट के अंदर एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है कैसे निकालेंगे. सिंपली एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड एज A माइनस Z. उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा. नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑन दिस. सपोज हमने ये एग्जांपल्स लिए, दीज आर 3 एलिमेंट्स और इनके अंदर हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे भी निकालते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए. जिस भी एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है उसके एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है. सो द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव टेकन इज सल्फर. अब सल्फर के नीचे यहाँ लिखा है 16. तो ये 16 क्या है, सल्फर का एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ ऊपर लिखा है 32. जो ऊपर लिखा है वो क्या होता है, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है. अब अगर हमें सल्फर के एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं ये अगर पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ सल्फर विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर. तो A माइनस Z. A से एटॉमिक मास, Z इज एटॉमिक नंबर. तो सल्फर का एटॉमिक मास है 32, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16. तो 32 माइनस 16 कितना आ गया 16. इसका मतलब हुआ कि सल्फर के एक एटम में 16 न्यूट्रॉन्स हैं. प्रोटॉन्स कितने हैं 16, न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 16. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, एटॉमिक मास है 27. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा 27 माइनस 13, ये आ गया 14. नेक्स्ट एग्जांपल आयरन. एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास 56. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर दैट इज 56 माइनस 26, ये आ गया 30. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. इस पे आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे. यू विल बी गिवन सम गिवन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, गिवन अमाउंट ऑफ सम एलिमेंट एंड देन यू लास्ट कि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ, प्रोटॉन्स बताओ, इलेक्ट्रॉन्स बताओ. दैट विल डू लेटर. अभी तक क्लियर है.
तो अभी तो हमने एग्जांपल देखा था कि एलिमेंट के अंदर कोई एलिमेंट गिवन है, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। नाउ सपोज यू आर गिवन सम कंपाउंड और उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। सपोज यू आर गिवन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ पॉलीएटॉमिक स्पीसीज, सो इट्स अ कंपाउंड। नो कंपाउंड्स का बेसिक यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर एक मॉलिक्यूल में पूछा जाए कि कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, कैसे निकालेंगे। सो यू हैव टू फाइंड टोटल न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नो जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उन एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन का एक एटम है, ये क्लियरली दिख रहा होता है, जैसा दिख रहा है वैसा ही है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का दो एटम है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी एलिमेंट का एक एटम गिवन हो तो उसमें हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अब अगर किसी एलिमेंट का एक से ज्यादा एटम होगा तो जितने एटम्स होंगे उस मॉलिक्यूल में उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट सिंपल। तो यहाँ पे कार्बन का एक एटम है, वन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, एटॉमिक मास क्या होता है 12। तो कार्बन के एक एटम में न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 12 माइनस 6 दैट इज 6 न्यूट्रॉन्स। अब जो ऑक्सीजन है उसके दो एटम है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के एक एटम में जितने न्यूट्रॉन्स आएंगे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के दो एटम है। सो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, एटॉमिक मास कितना है 16। तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ। ट्वाइस क्यों किया, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के दो एटम है। अगर 3 एटम होते तो 3 से मल्टीप्लाई करते, x एटम्स होते तो x से मल्टीप्लाई करते। सो ट्वाइस ऑफ 16 माइनस 8, सो दैट कम्स आउट टू बी 16 माइनस 8 इज 8, 8 into 2 is 16। तो दो ऑक्सीजन एटम के अंदर 16 न्यूट्रॉन्स हैं, कार्बन के एक एटम में 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 16 plus 6 that is 22। So this is how we calculate number of neutrons in a given molecule. Now let's see one more example on this. Now suppose you are given H2SO4 और कहा जाता है कि H2SO4 जो मॉलिक्यूल है, H2SO4 कंपाउंड का हमने एक मॉलिक्यूल लिया और H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स हैं ये बताओ। तो इसको हम एटॉमिक मास से कैसे रिलेट करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे। तो वी नो दैट हाउ इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलेटेड टू एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अब H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में पूछा गया है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का दो एटम है, सल्फर का एक एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। अब टोटल न्यूट्रॉन इस मॉलिक्यूल में हम कैसे निकालेंगे, तो जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सारे एलिमेंट के एक एटम में जितने न्यूट्रॉन्स होंगे वो फाइंड करेंगे और उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, सो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन कितना होता है, हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विच डू नॉट पोजेस एनी न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1। तो इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, एक भी नहीं। तो दो एटम है, न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे 1 माइनस 1 0, 0 into 2 0। तो हाइड्रोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट कौन सा है सल्फर। सल्फर का एक एटम है, सल्फर के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, उसका एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। सो 32 माइनस 16, तो 32 माइनस 16 इज 16। अब चूंकि सल्फर का एक ही एटम है तो उसके अंदर 16 न्यूट्रॉन्स रहेंगे। अब ऑक्सीजन के 4 एटम्स है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक मास होता है 16। तो ऑक्सीजन के एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 16 माइनस 8। तो 16 माइनस 8 आया 8। तो 8 न्यूट्रॉन्स तो एक एटम में है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 एटम्स हैं। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 8 32। अब 32 प्लस 16 कर दीजिए तो टोटल न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 48। तो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में 48 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब अभी तो हम ये सिंपलर वर्जन कर रहे हैं, जब हम किसी मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर रहे हैं। जब हम इसको मोल में करेंगे, मोल खत के साथ, तो यू बी गिवन
some amount of H2SO4. Suppose you are given 49 ग्राम of H2SO4, then you will be asked कि 49 ग्राम of H2SO4 के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं ये पता लगाइए। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करें, वहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे, फिर हमने एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल दिया, जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाउ वी डू सच क्वेश्चंस, तो वो हम लोग करेंगे पहले बेसिक करने के बाद। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ वन थिंग मोर, ये जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास को कई जगह आप देखेंगे तो एटॉमिक वेट भी कहते हैं। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम 23। तो क्या मास और वेट सेम है? हाँ, केमिस्ट्री में सेम रहता है कि हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं, एटम की बात कर रहे होते हैं जिनका मास बहुत ही कम होता है। तो चूंकि मास बहुत ही कम है, तो जो फिजिक्स में पढ़ते हैं W=mg, वो g का बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डल पाता। तो केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट हम पैरेलली यूज करते हैं। तो वी कैन से एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12। एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अच्छा ये बताइए, मॉलिक्यूल किसके लिए हम यूज करें? कंपाउंड का बेसिक यूनिट है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स के होगा, और एलिमेंट का बेसिक यूनिट है एटम, तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट एलिमेंट के लिए होगा। तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट हम किसके लिए यूज करेंगे? एलिमेंट्स के लिए। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट किसके लिए यूज करेंगे? कंपाउंड के लिए। सो व्हाट वी कैन से, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12, but when we will talk about carbon dioxide, then we will say molecular mass or molecular weight of carbon dioxide is 44. Now there is one more term, molar mass. हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ता है बार बार। हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हम एटॉमिक मास एटॉमिक वेट बोलेंगे, कंपाउंड की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे। सो हमेशा हमें ये क्लियर रखना पड़ता है, बार बार सोचना पड़ेगा बोलने से पहले कि हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं कंपाउंड की, तो उसको जनरलाइज कर देते हैं। वी से अ टर्म मोलर मास। और जो मोलर मास है दैट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड। हम कह सकते हैं मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, करेक्ट। हम कह सकते हैं मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम, देन इट इज करेक्ट। तो मोलर मास हम एलिमेंट और कंपाउंड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एटॉमिक मास एटॉमिक वेट बोलेंगे तो एलिमेंट के लिए, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे तो कंपाउंड के लिए। तो यहाँ पे एक और भी बेसिक चीज आती है, मोलर मास का कैलकुलेशन, दैट विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। दैट फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।